इधर पास आ, क्या बोलता है? अभी तुझे लपेट दूं? मेरी बात ध्यान से सुन। माना तू अपना ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन मेरे लिए तो कम से कम अपना ख्याल रखा कर। दोस्तों, आपको पता है यश को ये चोट कैसे लगी? आज जब मैं क्लास से निकलकर हॉस्टल जा रही थी तो दो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। यश ने आकर उनके पिछवाड़े से जलेबियां निकाल दी। उसकी एक फटकार से वे दोनों कोमा में चले गए। मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और जब मैं बाहर मुर्गा बनकर खड़ी थी तभी यश भी वहाँ आ गया। प्रिंसिपल ने हम दोनों को 2 घंटे तक बाहर धूप में मुर्गा बनने की पनिशमेंट दी। आपको पता है ये क्लास का मॉनिटर है। आज सुबह जब मैं लेट आई थी तो मैंने इससे कहा भी कि 2 रुपए वाली चॉकलेट खिला दूंगी, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। इतना सब होने के बाद भी ये बंदर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मुझे पता है। दोस्तों, इस पागल के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। दोस्तों, यह है यश जिससे मैं प्यार करती हूँ, और जो बगल में है वह है अजय जो मुझे अपनी बहन मानता है। इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और मैं इन दोनों के बीच उलझ कर रह गई हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? एक मुझसे पूछता है तुम बात क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी क्रश मुझे छोड़ेगी नहीं। दोनों एक साथ बोले किसी ने हाथ लगाया तो उसकी जलेबियां निकाल देंगे। चलो आपको मैं सब शुरू से बताती हूँ। मेरी फ्रेंड पायल ने पूछा कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने कहा इसमें पूछने की बात ही क्या है, यश करता है। पायल ने याद दिलाया कि अजय भी तो मुझे अपनी बहन मानता है। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पायल ने बताया कि एक टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर मैंने इन दोनों बंदरों का प्यार टेस्ट लिया। मैं दोनों को दिखाकर जोर से जम्हाई लेती हूँ। मुझे देखकर यश ने भी जम्हाई ली। यश मुझसे प्यार करता है, लेकिन एक सेकंड, ये क्या? अजय भी जम्हाई ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही। अगले दिन मैंने चोट लगने का नाटक किया। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। वे दोनों दौड़ कर आई और पूछने लगे क्या हुआ? यही सही मौका था प्यार साबित करने का। यश मोबाइल निकाल कर मेरी फोटो खींचने लगा। मुझे लगा मेरा भाई तो मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन वो बंदर भी कहने लगा इफेक्ट के साथ अच्छी फोटो आएगी। इसकी भैंस की। फिर से ये दोनों जीत गए। धत्त तेरी की। फिर मैंने उन दोनों को जलाने का प्लान बनाया। दोपहर को मैं तुम दोनों के साथ लंच नहीं करूंगी, समझे? आज मैं चंपू के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाय। मैं देख रही थी कि ये दोनों अब क्या करते हैं, लेकिन सब उल्टा हो गया। वे दोनों पागल चंपू को पीटने के लिए उसके पास पहुँच गए और लड़ाई करने लगे। तभी मैं वहाँ पहुँची। इसकी भैंस की। ये दोनों आज पक्का मरवाएंगे। अरे अरे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। तुम दोनों चलो मेरे साथ। तुम दोनों की तो क्यों उसे पीटने गए थे? यश ने कहा उसकी इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें डेट पर लेकर जाएगा। मैंने कहा मैं बस झूठ बोल रही थी। दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। बेचारे मामू बन गए। दोनों ही मुझसे बराबर प्यार करते हैं। अरे यार, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो? ये दोनों पागल कभी नहीं सुधरेंगे और मैं इन दोनों के प्यार के आगे कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों, क्या आप सभी मुझसे प्यार करते हो? अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं यश का फाइनल टेबल टेनिस मैच देखने गई थी, लेकिन वह बंदर तो बुरी तरह हार रहा था। इसकी भैंस की। ऐसे तो यह हार जाएगा और सब उसका मजाक बनाएंगे। मैंने चिल्लाकर कहा यश, अगर तुमने फाइनल मैच जीत लिया तो मैं अपनी माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। पिंकी प्रॉमिस। शादी का नाम सुनते ही यह भीगी बिल्ली से सीधे शेर बन गया। एक के बाद एक शानदार शॉट्स मारे और इसी के साथ हम फाइनल जीत गए। ये यश बेबी, तुमने कर दिखाया, मजा आ गया। आई लव यू मेरे राजा। फिर सब हमें एक दूसरे से चिपके देखकर हंसने लगे और मैं शर्माकर वहाँ से भाग गई। क्या कोइंसिडेंस है ना? सेम क्लास, सेम कॉलेज में एडमिशन और एक दूसरे से प्यार। यश बेबी, ये देखो मुझे भी सेम कार्ड मिले हैं और तुम्हें भी। यश ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय भैंस की। फिर यश मुझे गले लगा लेता है और मेरा हाथ पकड़कर कहता है चलो माँ से बात करते हैं। मैंने उसे रोकते हुए कहा अरे यार, बात तो सुन। मैंने कहा था कि मैच जीतने के बाद बात करूंगी, पर ऐसे अचानक मुझे ठीक नहीं लग रहा। यश ने कहा ठीक है। फिर मेरी माँ यश को मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आती है, लेकिन हम दोनों वहाँ पढ़ाई के बजाय एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारी माएं हमें छुप कर देख रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी माएं हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजें। आज क्लास में मैं कुरकुरे खा रही थी, तभी सर मुझे देख लेते हैं और डांटने लगते हैं। मैंने कहा सर, आगे भी तो बहुत से लड़के खा रहे हैं, उन्हें तो आपने कुछ नहीं कहा। सर ने कहा यश बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वह खाते खाते 2-4 चैप्टर लपेट देता है। बड़ा आया 2-4 चैप्टर लपेटने वाला, आज तक तो मुझे नहीं लपेट पाया। बड़ा आया लपेटने वाला। अगले दिन मैंने उससे कहा सुन बे पढ़ाकू, बिना एक शब्द बोले तू मुझे अपने पास बैठने देगा और हाँ मुझे पढ़ाएगा भी। बोल मंजूर है? फिर मैं इस बंदर से पूछती हूँ यार बताना 2 और 2 मिलाकर कितने होंगे? उसने बताया 2 और 2 मिलकर 4 होंगे। मैंने कहा सुन ना, कुछ खाने चलते हैं, चल 2 रुपया निकाल। यश देखना इस कागज पर क्या लिखा है? उसने कहा इस पर तो कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा जब कुछ लिखा ही होता तो मैं खुद नहीं पढ़ लेती, पागल कहीं का। यश ये देखो मुझे इतने सारे बुक्स पढ़ने हैं। क्या बोलता है? यश ने कहा एग्जाम अगले ही मंडे को है। फिर मैं यश को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस जाती हूँ एग्जाम कॉपी चोरी करने। वहाँ हमें बासी चटनी के साथ साथ समोसे भी मिल जाते हैं। फिर क्या हम दोनों भूखड़ की तरह सब चट कर जाते हैं और एक दूसरे से शेयर करके भी खाते हैं। फिर यश मुझे आने वाले मंडे के एग्जाम की तैयारी कराता है और मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है। फिर हम सब एग्जाम देते हैं और फाइनली मेरा रिजल्ट आता है, मैं फर्स्ट आती हूँ। मैंने कहा यश खुशी इस बात की है कि मैं फर्स्ट आई, लेकिन दुख इस बात का है कि अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। यश ने कहा अरे पगली, हम एक ही स्कूल में एडमिशन लेंगे। आई लव यू यश।
दोस्तों आज ये मोटला हम सब की अच्छे से क्लास लगा रहा था। वजह ये थी कि हम सब ने आज सुबह आंसर शीट में सब गुड़ गोबर कर दिया था। सुबह सुबह यह हमें बुलाकर खूब सुना रहा है। मोटले ने कहा, अगर एग्जाम पास करना है तो 2 पेटी खोखा लगेगा। साले घूसखोर, हमसे पैसे लेगा तू? अभी तुझे बताती हूँ, छोड़ो मुझे। अगर तुम सब नहीं होते तो मैं उस मोटले की हवा निकाल देती। तभी अचानक यश सामने आ गया। यह सब उसी ने किया है क्योंकि उसने हमें गलत आंसर बताए थे। इसकी भैंस की, बेटा तुझे तो तौलिया लपेट कर मारूंगी। फिर मैंने क्लास से उसकी बेंच ही गायब करवा दी। अब देखती हूँ यह बिना बेंच के कैसे पढ़ता है। जब यश क्लास में आया तो देखा उसका बेंच ही गायब है। देखा बेटा, मुझसे उलझने का नतीजा। आगे से ध्यान रखना। तभी मैं देखती हूँ कि यह पढ़ाकू तो दीवार पर बैठकर पढ़ने लगा। इसकी भैंस की, ये प्लान भी फेल हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उसके बाद मैंने प्लान भी बनाया। जब हमारा ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, मैंने जानबूझकर उसकी पेंटिंग बदल दी। अब तो पक्का यह सर से डांट खाएगा। सर उसके पास गए और पूछा, यह तुम किसकी पेंटिंग बना रहे हो? यश ने कहा, ये मेरी रानी की पेंटिंग है। इसकी भैंस की, इसने तो हूबहू मेरी ही पेंटिंग बना दी। सो क्यूट। यश ने पास आकर कहा, यह लो मेरा प्यार एक्सेप्ट करो और लड़ाई बंद करो। यहाँ मैं पिघल गई और शर्म से पानी पानी हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और आई लव यू मेरे प्यारे हस्बैंड जी। दोस्तों आज मैंने यश की फील्डिंग पूरी तरह सेट कर दी। चलो बताती हूँ कैसे। आज सुबह मैं और मेरी सभी फ्रेंड्स कैफे में बैठे थे। तभी यश आया और उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसके कोट के बटन लगा रही थी। प्रिया ने बताया कि कुछ दिनों से वह लड़की यश के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैंने अपनी पूरी ड्रिंक एक बार में घटक ली। अब उस कुत्ते को पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दूंगी। फिर मैं वहीं पीकर लुढ़क गई। अगले दिन यश मेरे पास आया। मैंने कहा, छूना भी मत मुझे। जाओ उसी चुड़ैल के पास जो कल तुम्हारे बटन लगा रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मुझसे लात घूंसे खाने पड़े, इसलिए चुपचाप यहाँ से फूटो। बड़ा आया, जाओ उसी कलमुई के पास, छिछोरा कहीं का। यश गुस्सा होकर दूसरी जगह जाकर बैठ गया। तभी मेरे पास एक रैंडम लड़का आकर बैठ गया। बेटा अब पता चलेगा कि जलन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लिफ्ट में थे तो मेरी फ्रेंड्स ने उसकी जलन पर थोड़ी और मिर्ची छिड़क दी। यश गुस्से में तमतमाता हुआ ऑफिस आया और उस बेचारे लड़के को उल्टा सीधा सुना दिया। वह बेचारा तो बस मुझे फाइल देने आ रहा था। अब जाकर इसे अच्छी तरह मिर्ची लगी है। मैंने कहा, यश बेबी वह फाइल तो मैंने ही उससे मंगाई थी। यश ने मुझे प्यार से डांटते हुए कहा, ऐसे नमूनों से दूर रहा करो। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि कोई भी मेरे आसपास भी दिखे। मैंने पूछा, यश बेबी कहीं आपको मिर्ची तो नहीं लग रही? फिर यश मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी कमबख्त वही लड़की फिर से टपक पड़ी। इसकी भैंस की, ये कहाँ से आ गई? दोस्तों पार्ट 2 में मैं इसकी चटनी बनाने वाली हूँ। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।